हेलो दोस्तों, मैं जेपी आपको फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल ग्राउंड जीरो इन्फो में। आज हम जानेंगे अगर आपका आधार कहीं खो जाता है या फिर आपका आधार कहीं गुम हो जाता है या फिर आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक ना हो, तभी आप क्या करेंगे। आपके आधार नंबर को कैसे आप एक्सेस कर सकेंगे, यानी कि आपकी आधार को आप दोबारा कैसे हासिल कर सकेंगे। अगर आपका आधार कहीं खो जाता है या फिर अगर आधार आपका कहीं मिल नहीं रहा है या फिर आधार का कोई भी नंबर या फिर कोई भी जेरोक्स कॉपी या भी कोई भी फ़ोटो कॉपी आपकी मोबाइल पे या फिर कहीं भी नहीं है, कहीं भी आप ढूंढ के नहीं मिल रहा है या फिर खो गया है या फिर चोरी हो गया है सामान या फिर आधार कहीं लॉस्ट हो गया है, खो गया है, तभी आप क्या करेंगे। और तभी तो एक ही रास्ता है, अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप आपका आधार पा सकेंगे। लेकिन अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक ना हो तभी आप क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों। और दूसरा बात आज हम जानेंगे कि आधार आपका अगर डुप्लीकेट शो हो रहा है। दूसरा बात आज हम जानेंगे कि आधार आपका अगर डुप्लीकेट शो हो रहा है या फिर अगर आप कितने जगह पर आधार पहले आपके बच्चों का या फिर किसी का भी आधार आप करवाए हो और आधार वहाँ से मिल नहीं रहा है और आप आधार की जो एनरोलमेंट स्लिप है आप इसको खो दिए हो कहीं, तभी आप क्या करेंगे कि आधार आपका डुप्लीकेट शो हो रहा है, तभी आप आपका आधार कैसे पा सकेंगे। इसी बात पे आज हम डिस्कस करेंगे, पूरे कंप्लीट डिटेल फुल प्रोसेस के साथ बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपके आधार कहीं खो गया है दोस्तों तो आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि आप एक वैलिड आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लेके आपका आधार पहले एक नियरेस्ट एनरोलमेंट सेंटर जो है, यानी कि बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर आधार सेवा केंद्र जो भी है आपके पास में आधार बनाने के लिए, वहाँ चले जाए एक वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ, वहाँ आधार बनवा लीजिए। बनाने के बाद क्या होगा दोस्तों कि बनाने के बाद आपका आधार रिजेक्ट होगा। क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि आपके आधार आपकी डेमोग्राफिक डाटा और बायोमेट्रिक डाटा यानी कि आपका फिंगरप्रिंट, फोटो और आइरिस एक आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड हो गया है दोस्तों, जो आपके पास था लेकिन अभी मिल नहीं रहा है या फिर कहीं खो गया है। वो 12 डिजिट का जो नंबर आपके डेमोग्राफिक, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, केयर ऑफ, आपका एरिया पिन कोड या फिर डेमोग्राफिक डाटा डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका रजिस्टर्ड हो चुका है ऑलरेडी, इसीलिए आपका आधार डुप्लीकेट शो हो रहा है। इसी तरह अगर हम बच्चों का आधार भी जनरेट करते हैं या फिर बच्चों का आधार कई बार हम देखते हैं कि बच्चों का आधार जब हम बनाते हैं तभी रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्ट का रीजन यही दिखा रहा है कि आधार फाउंड डुप्लीकेट, योर आधार रिजेक्टेड ड्यू टू फाउंड डुप्लीकेट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका आधार पहले से बन चुका है, यानी कि आपका डेमोग्राफिक डाटा और बायोमेट्रिक डाटा एक आधार यूनिक 12 डिजिट का जो नंबर होता है, 12 डिजिट आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, इसलिए आपका आधार डुप्लीकेट शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका आधार डुप्लीकेट शो हो रहा है उसका एक एनरोलमेंट फॉर्म होगा, यानी कि ऐसा एक एनरोलमेंट फॉर्म, देखिए दोस्तों फॉर्म होगा, इसी को आप एक संभाल कर रखिए, क्योंकि ये जो एनरोलमेंट फॉर्म है इसी के माध्यम से आप आपका आधार को इस फॉर्म को यानी कि इस एनरोलमेंट फॉर्म जो आपका डुप्लीकेट शो हो रहा है, डुप्लीकेट बता रहा है, जो आपका आधार रिजेक्ट हो चुका है, इसी को आप संभाल कर रखिए दोस्तों, क्योंकि इस एनरोलमेंट फॉर्म की वजह से आप आपका आधार को दोबारा हासिल कर पाएंगे दोस्तों। तो अब क्या है फुल प्रोसेस मैं बताता हूँ। पहले तो देखिए हम यहाँ पॉइंट दे देकर लिखे हैं, बारीकी से देखिए दोस्तों। व्हाट टू डू नेक्स्ट, यू हैव टू मार्क दैट 14 डिजिट ऑफ द रिक्वेस्ट नंबर। देखिए दोस्तों ये होता है आपका आधार एनरोलमेंट नंबर, यानी कि पूरा मिलाकर आपका आधार एनरोलमेंट नंबर इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आधार अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है, आपका आधार का अनुरोध संख्या यहाँ लिखा हुआ है बाएं तरफ। इसको देखिए आप, ये जो 14 अंकों का नंबर जो है इसको आप बाएं तरफ रखिए, इसको मार्क कीजिए। दाहिने तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डेट और मंथ और आपका ईयर लिखा हुआ है, उसके बाद कौन से समय में आप किए थे वो नंबर लिखा हुआ है, डेट एंड टाइम, और ये हो गया आपका 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर।
देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको बताया कि ये जो 14 डिजिट का आपका जो एनरोलमेंट नंबर है इसको मार्क करके रखिए, और उसके बाद आपका जो दाहिने तरफ का है जो 8 डिजिट का है, डेट मंथ ईयर, और उसके बाद कौन सा आवर, कौन सा मिनट और कौन सा सेकेंड में आपका आधार हुआ है दोस्तों, इस नंबर को भी मार्क करके रखिए। ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये 28 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर इसको बोला जाता है। उसके बाद क्या करें दोस्तों, उसके बाद आप कॉल टू आधार कस्टमर केयर नंबर 1947, ठीक है दोस्तों, 1947 पे आप कॉल कीजिए, और जब आप कॉल करेंगे वहाँ पर आपको दिखाएगा या सुनाएगा कि वेलकम टू आधार। उसके बाद आपको ये बोलेगा कि आपका लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, आप वो जो नंबर देगा, यानी कि हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाए, इंग्लिश में जानकारी के लिए 2 दबाए, ऐसा ये सब वो बोलेगा। और उसके बाद आपका कोई भी लैंग्वेज हो तो आप वहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों कि आपके आधार के बारे में जानने के लिए 1 दबाए, और आप 1 ही दबाइए, प्रेस 1 टू नो अबाउट योर आधार। और उसके बाद आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए आप 9 दबाइए, ठीक है। आप फिर से 9 दबा दीजिए, और 9 दबाने के बाद दोस्तों आपका जो आधार कस्टमर केयर जो एजेंट बैठा है वहाँ, आपसे उनका बात हो जाएगा, ठीक है। जब वो बात करेंगे तभी आपका स्टेट का नाम भी पूछेंगे, और आपका नाम भी पूछेंगे, तभी आप आपका नाम बता दीजिए, आपका स्टेट का नाम का बता दीजिए, आपके राज्य का नाम का बता दीजिए। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों कि आधार आपका डुप्लीकेट शो हो रहा है, आपका आधार रिजेक्ट हो गया है, या आपका आधार डुप्लीकेट आ रहा है, ऐसा आप प्रॉब्लम आप उनको बताना है, ठीक है दोस्तों देखिए, जब आपका आधार कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव यानी कि आधार कस्टमर केयर एजेंट जो बैठा हुआ है वहाँ पर, उनके साथ अगर आपका बात होता है दोस्तों, तो वो आपको एक कंप्लेंट दर्ज करने के लिए बोलेंगे, और कंप्लेंट दर्ज करने के लिए आपको कुछ जानकारी आपसे मांगेंगे। वो जानकारी क्या होगा दोस्तों, पहले तो ये हो गया कि रिजेक्टेड एज डुप्लीकेट आधार एनरोलमेंट 28 डिजिट का, यानी कि जो 28 अंकों का नंबर मैंने आपको बताया था शुरू से दोस्तों, उस नंबर को आप दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जिसके नाम पे आधार हुआ था, यानी कि जिसका आधार रिजेक्ट यानी कि डुप्लीकेट शो हो रहा है, उसका नाम दीजिए, सही वाला नाम दीजिए, पूरे स्पेलिंग के साथ दीजिए। उसके बाद वो मांगेंगे आपका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंकों का जो नंबर है वो मांगेंगे, यानी कि मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट आपको मांगेंगे, लास्ट 4 नंबर आपको मांगेंगे। उसके बाद आपका क्षेत्र का यानी कि आपका एरिया का पिन कोड मांगेंगे, और उसके बाद मांगेंगे जो रेसिडेंट का आधार बना हुआ है उनका कैरप कौन था, यानी कि उनका पिताजी का नाम या फिर माताजी का नाम, यानी कि कैरप में आप जो भी नाम डाले होंगे उनका नाम आपको मांगेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपका एक कंप्लेंट नंबर दर्ज हो जाएगा। वो फिर से आपको बोलेंगे कि आप राइट डाउन कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, आपका नंबर कंप्लेंट नंबर ये है कि 16 डिजिट का एक नंबर आपको देंगे दोस्तों, यानी कि 16 डिजिट का नंबर आपका कंप्लेंट नंबर आपका दर्ज हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे कि कुछ दिन छोड़ के आप दोबारा कॉल कीजिए, जब कंप्लेंट का सॉल्यूशन यानी कि रिजोल्यूशन आ जाएगा तभी आपको हम आपका आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट आईडी आपको बता देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप अपना जो 16 डिजिट का कंप्लेंट नंबर है आप इसको लिख कर रखिए, याद रखिए। उसके बाद क्या करिए, कुछ दिनों के बाद आप यू विल रिसीव रेसिडेंस प्री सक्सेसफुल एंड 28 डिजिट एनरोलमेंट नंबर। जब उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप 1947 से दोबारा कॉल कीजिए, वही प्रोसीजर होगा, वही जो ऊपर वाला जो प्रोसीजर मैंने बताया था कस्टमर केयर एजेंट से बात करने के लिए, वही प्रोसीजर आपका होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, वो कस्टमर केयर को बोलिए, कस्टमर केयर एजेंट को बोलिए कि आप ऐसा आपका एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि आधार रिजेक्ट हो गया है डुप्लीकेट शो हो के, और आप अपना नंबर आधार जो नंबर है उसको पाना चाहते हैं, और मैंने एक कंप्लेंट भी दर्ज किया हुआ है मेरे नाम से, इसी प्रॉब्लम की वजह से मैंने एक कंप्लेंट नंबर भी दर्ज किया है। वो कंप्लेंट नंबर जो कस्टमर केयर एजेंट बैठे हैं वहाँ पर, वो आपको वो 16 डिजिट का जो कंप्लेंट नंबर है वो
आपसे जानकारी लेंगे। आप बता दीजिए वो 16 डिजिट का जो नंबर है आप बता दीजिए उनको। उसके बाद क्या होगा, अगर रिजोल्यूशन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया होगा तो वो क्या करेंगे, फिर से एक 28 डिजिट यानी 28 डिजिट का आपका जो नंबर से यानी कि जो एनरोलमेंट आईडी से आपका आधार बन चुका है वो नंबर आपको दे देंगे। आधार नंबर नहीं देंगे, आधार का जो 28 डिजिट का जो एनरोलमेंट आईडी है, एनरोलमेंट नंबर है, वो आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करें दोस्तों, आप कस्टमर केयर एजेंट की कॉल को डिस्कनेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर से 1947 में कॉल लगाइए और कॉल लगाने के बाद फिर से देखिए प्रोसीजर दोस्तों कि लैंग्वेज सिलेक्ट, पहले वाला जो था लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए 1 दबाए या 2 दबाए, आपका जो भी सिलेक्टेड लैंग्वेज है कोई भी भाषा में आपका आधार, सभी भाषाओं में जानकारी देते हैं आधार का कस्टमर केयर। और आपका आधार नंबर यानी कि आधार लैंग्वेज आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका फिर से 1 दबाए, आधार के विषय में जानकारी के लिए आप 1 दबाए। ठीक है, आप फिर से 1 दबा दीजिए। उसके बाद फिर से 1 दबाना पड़ेगा आपके आधार स्टेटस जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपके आधार स्टेटस जानने के लिए फिर से 1 दबाए। उसके बाद आपका वो पूछेगा कि आपके आधार के स्टेटस जानने के लिए आप कृपया आपका 14 अंकों का एनरोलमेंट नंबर जो है यानी कि बाएं साइड जो नंबर मैंने दिखाया था आपको, वही वाला नंबर जो कस्टमर केयर ने थोड़ी देर पहले आपको दिए थे, उसी नंबर को आप दबा दीजिए। 14 अंकों का नंबर आप टाइप कर लीजिए उसी कॉल के ऊपर से। ठीक है, 14 अंकों का नंबर देना, एक्सेप्ट डेट एंड टाइम, डेट और टाइम नहीं देना है दोस्तों, सिर्फ 14 अंकों का जो नंबर है सिर्फ उसी को देना है। उसके बाद 1 दबाए, कंफर्म योर इनपुट, यानी कि आपका जो इनपुट आपने दिया है 14 अंकों का जो आधार एनरोलमेंट नंबर आपने टाइप किया है वो सही है या गलत है, 1 दबाकर आप कंफर्म करें। तो आप फिर 1 दबा दीजिए। 1 दबाने के बाद वो बोलेगा कस्टमर केयर एजेंट एग्जीक्यूटिव से जो प्री रिकॉर्डेड कॉल है वहाँ से आपको सुनाई देगा कि कंग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपका आधार सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। और फिर से वो बोलेगा आधार नंबर जानने के लिए 1 दबाए। ठीक है, तभी आप 1 दबाना। उसके बाद वो बोलेगा कि अपनी क्षेत्रों का पिन कोड डालें यहाँ। ठीक है, आपका एरिया पिन कोड जो भी है आपका एरिया पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। एरिया पिन कोड जो है, एरिया पिन कोड डालने के बाद फिर से उसको कंफर्म करने के लिए 1 दबाए। ठीक है दोस्तों, 1 दबाने के बाद क्या होगा दोस्तों कि आपका जो 12 डिजिट का यानी कि 12 अंकों का जो आधार नंबर है वो आपको बोल दिया जाएगा आपकी लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, तो यही था पूरा प्रोसीजर। आधार अगर आपका रिजेक्ट होता है या फिर आपका आधार कहीं खो जाता है या फिर आपका आधार डुप्लीकेट शो हो रहा है, तो इसी तरह ये 100% सही रास्ता है दोस्तों। इसको आप आजमा के देखिए और इसमें आप सक्सेसफुली 100% आपका सक्सेसफुली आधार नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों। और वही आधार नंबर लेके आप आपका रिसेंट जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर लिंक कर दीजिए उसी नंबर पे। और मोबाइल नंबर लिंक करने के बाद आप ई आधार डाउनलोड कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्ते, जय जगन्नाथ।